हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीआईपी एडुसर्व, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। मैं हूं विपुल और आप सभी जानते हैं कि कल आरबी ऑफिसर स्केल 1 का मेंस का रिजल्ट आउट हो गया और काफ़ी लोग यहां पे सिलेक्शन लिए हैं। लेकिन अभी आपका जो सिलेक्शन है वो अधूरा है। अभी आपके इंटरव्यू होने बाकी हैं। इंटरव्यू इज़ द फाइनल स्टेज। अगर अभी आपको एक स्टेज और एक फेज और आपको यहाँ पे ट्रेवल करना है। इंटरव्यू आप क्लियर कर लेंगे फिर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। लेकिन ये इंटरव्यू क्लियर करना और ये इंटरव्यू जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप कह सकते हैं इट मे बी अ गेम चेंजर फॉर यू ऑल, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि आपके स्कोर कितने आए हैं। और अगर आप सभी जानते हैं कि इंटरव्यू और मेंस के स्कोर का जो वेटेज होता है वो 80-20 होता है। 80 आपके मेंस के स्कोर का और 20 आपके इंटरव्यू का। अगर आपके स्कोर थोड़े बहुत कम भी आए होंगे, अगर आप इंटरव्यू अच्छा कर लेंगे तो फिर क्या होगा, आपको सिलेक्शन मिल जाएगी। इसीलिए इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आप सभी के प्रिपरेशन में। इसीलिए मैं लेके आया आप सभी के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन की एक कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट स्ट्रेटजी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरबीपीओ इंटरव्यू, कंप्लीट स्ट्रेटजी, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल्स में। एंड यू ऑल आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट ऑफिसर, सो बी पेशेंट। अच्छे से देखिएगा वीडियो को पूरे एंड तक, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएं और फिर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपने तैयारी को अच्छा कर पाएं और फिर इंटरव्यू क्रैक करके आप ऑफिसर बन पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो मुझे नहीं जानते, जान सकते हैं। मेरा नाम विपुल है और मैंने यहाँ पे बैंक के मेजर एग्जाम क्रैक किए हैं, जिसमें से मेरे इंटरव्यू की एक्सपीरियंस की बात करें तो जितने भी बैंक एग्ज़ाम होते हैं सभी के एक्सपीरियंस मेरे पास हैं, मैंने क्लियर भी किया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आरबीपीओ के एग्ज़ाम में इंटरव्यू में मेरे 100 में से 82 स्कोर आए थे और ये स्कोर काफ़ी आउटस्टैंडिंग स्कोर होता है 80 प्लस लाना। तो आप भी ला सकते हैं, कैसे लाएंगे वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपकमिंग ऑल वीडियोज़, ऑल कंटेंट वो आपको यहीं पर डिलीवर की जाएंगी, इसलिए मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप बाकी एग्जाम की तैयारी साथ में कर रहे हैं, कर ही रहे होंगे ऑब्वियसली, आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, तो ये चैनल पे क्वांट के कंटेंट आपको बहुत सारे मिल जाते हैं और कंटिन्यूअस आगे मिलते रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी ये प्लेलिस्ट जो है इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं अपने मेंस प्रीलिम्स सभी एग्जाम्स के लिए। और एक नई अपडेट है कि मैं अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप मुझे आके फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी 2 क्लास डेली होती हैं, एक मेंस की क्लास, एक प्रीलिम्स की क्लास। तो आप यहाँ पे आके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी क्लास से डेली आप लाइव यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। और ये कोड है, इसे आप यूज कर लेंगे अगर चाहते हैं परचेज करना आइकॉनिक या फिर प्लस, तो आप इस कोड का यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी यहाँ पे ले सकते हैं। ये मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई, बाकी चीज़ें बता दी आपको। अब बढ़ते हैं आगे, प्रिपेयर कैसे करें आरबीपीओ की इंटरव्यू की। तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में ये आती है कि इंटरव्यू होगा कब। कल अगर हमारे एग्ज़ाम के रिजल्ट आए हैं तो एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है इंटरव्यू का। तो एक एक्सपेक्टेड अब तक ऑफिशियली आई नहीं है, जल्दी आ जाएगी, लेकिन आप ये मान के चले नेक्स्ट मंथ के 10th के बाद आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि सितंबर है ना, 10th ऑफ अक्टूबर से 10th ऑफ अक्टूबर के बाद आप आराम से इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे आपके इंटरव्यूज होंगे। तो बी प्रिपेयर, इससे पहले आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है इंटरव्यू प्रिपरेशन के स्पेशली, जहाँ पे मैं वीडियो कॉल एंड डिस्कशन मैं हमेशा करते रहता हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने यहाँ पे किया था, काफ़ी लोग को बेनिफिट मिला था और काफ़ी लोग वहाँ पे सिलेक्ट भी हुए थे। तो ये स्पेशल ग्रुप है, इसे आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसे आप सिंपल सर्च करेंगे तो भी आप इस ग्रुप तक पहुँच जाएंगे। अब बात करते हैं इंटरव्यू जो होता है उसमें आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप जैसे आपका इंटरव्यू शुरू होगा तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर धीरे इंटरव्यू आगे बढ़ता है, फिर क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली जो होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल क्वेश्चन। पर्सनल क्वेश्चन यानी कि आपके पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में वो चीज़ पूछी जाती है, जिससे आपका इंटरव्यू जल्दी शुरू होता है। उसका जैसे ही आगे बढ़ते हैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्ट रिलेटेड, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, लाइक आपने जो भी कुछ पढ़ाई करी है, आप प्रिपरेशन के दौरान जो पढ़े हैं वो चीज़, या फिर आपने जो अपने ग्रेजुएशन में या फिर उससे पहले आपने एकेडमिक्स में आपने जो पढ़ाई की उससे रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं एचआर बेस्ड क्वेश्चन, लाइफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। वो मैं सब चीज़ आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो भी चीज़ बताऊँगा आपको। ठीक है।
बात करते हैं पर्सनल क्वेश्चंस की। पर्सनल क्वेश्चन से जैसे आपका इंटरव्यू शुरू होता है, जनरली बोला जाता है कि इंट्रोडक्शन देने के लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इंट्रो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ पे आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा सकता है, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हो सकता है, उससे आपको एक क्रॉस क्वेश्चन कर लिया जाए, आपका एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा सकता है, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वो सिटी अगर किसी फेमस है या फिर कुछ रिसेंट न्यूज में रही है, उससे क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे। आपके अगर आपने प्रीवियस कोई जॉब किया है, आप कहीं वर्किंग हैं या फिर अभी भी वर्क कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन, आप क्यों छोड़ना चाहते हैं उस जॉब को, क्यों आप स्विच करना चाहते हैं करियर अपना उस जॉब से, आप एज ए आरबीपी हो, आपके फैमिली का कोई बिजनेस है, फैमिली का कोई वर्क है, एमएसएमई या कुछ भी ऐसा है, तो वो आपसे उस रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने जो बताया आपके 3 तरह के क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि हर एक कैंडिडेट से सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं। ये सब कुछ डिपेंड करता है पैनल के ऊपर। पैनल मेंबर का जैसा मूड होगा, जैसा उनका मन करेगा, वैसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनसे सिर्फ पर्सनल पूछते हैं, आपके बारे में, फैमिली के बारे में, यही करते करते पूरा इंटरव्यू एंड हो जाता है। सेकंड, ये भी देखा गया है कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, बैंकिंग के क्वेश्चन पूछते हैं, करंट अफेयर्स पूछते हैं, ये सब पूछते पूछते इंटरव्यू एंड हो जाता है। और कई बार देखा गया है कि आपसे पूछा जाता है एचआर बेस्ड क्वेश्चन, वाई वी सेलेक्ट यू एज ए ऑफिसर, इस तरह के क्वेश्चन, इन सब पे ही बेस्ड आपका इंटरव्यू चला है। लेकिन मिक्स क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये चीज आपको अभी नहीं पता ना आपके इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, इसीलिए आपको हर एक टाइप्स के क्वेश्चन, हर एक टाइप की चीजों की प्रिपरेशन करनी है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपका मेंस क्लियर हो गया, आप इंटरव्यू आराम से जाएंगे और उसे क्लियर करके आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से आपने, जिस शिद्दत से आपने मेंस की तैयारी की है, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है, सॉरी प्रीलिम्स मैं कह रहा हूँ, इंटरव्यू तैयारी करनी है, तब आप यहाँ पे क्रैक कर पाएंगे। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये मैंने बता दिया पर्सनल क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में, उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी वो कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप प्रिपेयर कर लेंगे। अब बात रही इनकी तैयारी करे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा आपको एक चीज़, पर्सनल मतलब क्या, आपसे रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझसे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, तो ये पर्सनल चीज़ें होती हैं, ये सबसे बेटर, आपसे बेटर आपको सेल्फ को कोई नहीं जानता, दूसरा कोई जानता नहीं है। अगर आप खुद की बात करें, आपसे बेटर आपको दूसरा पर्सन कोई नहीं जानता, तो आप अपने बारे में सबसे बेटर जानते हैं। इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, एक तरीका जो कि मैं लास्ट ईयर बताया था, काफी लोगों को बेनिफिट मिला था। आप सिंपल एक पेन पेपर ले लें, पेन पेपर और एक पेन, ठीक है। करें क्या, अपने बारे में जो भी पॉइंट आपके मन में है, आप जो भी कुछ जानते हैं, वो सब कुछ अपने पर्सनल लैंग्वेज में वहां पे लिख लें, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में पूरा अपने बारे में लिख लें। आप क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है, कहाँ घूमना पसंद करते हैं, आपकी हॉबी क्या है, कैसा फूड खाना पसंद करते हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, आपके कोई रोल मॉडल है कि नहीं है, क्या है, सब कुछ अपने बारे में लिखे। 1-2 पेज, जितने पेज बन जाए उसे जाने दें। फिर उससे कुछ घंटों के बाद या एक दिन के बाद उसे आप फिर से दोबारा पढ़ें, आपने क्या लिखा अपने खुद के बारे में, ठीक है। अब वहां से आप देखें कि इसमें से कौन कौन चीजें हैं जो कि रियली जो मैंने लिखा है वो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। और अब फिर आप ये सोचें कि अगर आप इंटरव्यूअर होते हैं तो इससे जो भी आपने लिखा है उससे आप क्या क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने पर्सनल क्वेश्चंस के बारे में खुद को तैयार कर सकते हैं। दिस इज द मेथड, ये प्रूवन मेथड है, इसे आप फॉलो करेंगे, आपका जो पर्सनल क्वेश्चन का आपका जो टेंशन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में अगर हो, आप मुझसे लिख के नीचे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो ये पर्सनल चीज बता दी आपको, पर्सनल क्वेश्चन में क्या तैयारी करनी है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आपके नॉलेज को चेक करना। देखो, आप सभी जानते हो और इंटरव्यू जानते हैं कि आप मेंस एग्जाम क्लियर करके आए हो, इसका मतलब आपने पढ़ाई करी है, आपके पास नॉलेज है, ये अच्छे से वो जानते हैं। लेकिन अब क्या है कि उन्हें बस इंटरव्यू में ये चेक करना है कि आपके पास जो भी नॉलेज है वो सिर्फ यही तो, कहीं आपके पेन और पेपर तक तो लिमिटेड तो नहीं है। क्या आप उन चीज़ों को अप्लाई कर पाते हो, उनका एप्लीकेशन जानते हो नहीं जानते हो, क्या उन चीज़ों को आप किसी के सामने एक्सप्लेन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में वो आपसे यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो वो मतलब सिंपल एक लाइन में कहें, एक सेंटेंस में बोले तो आपके पास जो भी नॉलेज है उसको आप प्रेजेंट करना कितने अच्छे तरीके जानते हो, इसकी आपके यहाँ पे टेस्ट की जाएगी। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक जो कि आपने प्रिपरेशन किया है, बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंस, और
आरबी के जा रहे हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको मिलता है एक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक, इन सब के बारे में। दूसरा चीज ये कि आपसे पूछेंगे आपके एकेडमिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है या फिर उससे पहले आपने पढ़ा है, तो इन दोनों के बारे में भी आपको तैयार करना होगा। तैयार कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज, अगर बात करें यहाँ पे एकेडमिक्स के बारे में, तो एकेडमिक्स में आपने जो भी पढ़ा होगा, आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस से हैं, एमबीए के या आपने या फिर आर्ट्स से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक नॉलेज जो होता है, वो चीज आप जरूर आपको पता होना चाहिए। बेसिक कोई भी ऐसा क्वेश्चन कोई पूछे आपसे इंटरव्यू है या कोई भी इंसान, वो आपके उस सब्जेक्ट से बेसिक नॉलेज है, वो आप कम से कम आंसर कर पाए, इतना आप खुद को तैयार कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने जो भी पढ़ा है ग्रेजुएशन में, आपने इंजीनियरिंग किया है, आप डॉक्टर हैं, तो आप उन चीज़ों को अपने बैंकिंग सेक्टर में कैसे अप्लाई करेंगे, उसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है। और आपसे ये पूछ सकते हैं हाउ योर एकेडमिक नॉलेज इज हेल्पफुल फॉर अस। वही सेम चीज़, आपका जो एकेडमिक नॉलेज है वो आरआरबी में, ग्रामीण क्षेत्र के गांव वाले बैंक में किस तरीके से हेल्पफुल होगा, उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने बता दिया आपको, आपको कैसे तैयार करना है। अपने जो भी आपने आपके एकेडमिक्स रहे हैं उसे एक बार ऊपर से रिवाइज कर जाएं। बहुत डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, इतना आप यहाँ पे कर ले। अब आते हैं फर्स्ट नंबर पे, बैंकिंग, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर, एनिमल, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ मैंने हर एक चीज लिख कर रख दिया आपके सामने, आप इसे देख लेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको बस यहाँ से आपको तैयारी करनी है अच्छे तरीके से। बैंकिंग, इकोनॉमी और फाइनेंस के बारे में बात करें, अगर करंट अफेयर्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहले आरबीआई। आरबीआई क्या है, आरबीआई क्यों है, इसका हिस्ट्री क्या रहा है, फंक्शन क्या है, इसके गवर्नर रिसेंट कौन है, जो फर्स्ट गवर्नर कौन थे, हिस्ट्री के बारे में, या फिर इसके की मेंबर्स किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, कितने यहाँ पे डिप्टी गवर्नर होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, किस तरीके से पॉलिसी रेट ये डिसाइड करती है, इनके पास कौन कौन से टूल्स होते हैं, उन टूल्स का फंक्शन क्या है, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, इस तरह जितने भी रेट होते हैं उनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। और आरबीआई एमपीसी के थ्रू अपने इस टूल्स का यूज करके किस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या है, आईपीओ क्या होता है, इस तरह के जो भी रिसेंट न्यूज में रहे हैं ऐसे कोई टर्म, सेबी रिलेटेड या फिर आरबीआई रिलेटेड, ये चीज आप थोड़ा सा रखेंगे ध्यान में। और कुछ चीजें एवरग्रीन होती हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये चीज एवरग्रीन है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इससे वो क्वेश्चन कभी भी किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके जो जिस एग्जाम के आप देने जा रहे हैं, यानी कि आरआरबी। आरआरबी रिलेटेड आपका क्या है, नाबार्ड। तो नाबार्ड के फादर कौन है, मतलब किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे नाबार्ड को फॉर्म किया गया था, इसका हिस्ट्री क्या है, कब स्टैब्लिश हुई, इसका फंक्शन क्या है, कितने आरआरबी अभी इंडिया में है, आपको एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए। फर्स्ट आरआरबी कौन सी थी, कहाँ ओपन हुई थी, और आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ से इंटरव्यू जा रहे हैं, उस स्टेट में कितने आरआरबी हैं, है ना। और जिस सिटी से यहाँ पे, जिस स्टेट से, वहाँ पे किस बैंक का पिटिशन ज़्यादा है, किसके ब्रांचेस ज़्यादा हैं, कौन अच्छे से काम कर रहा है। और फिर आरआरबी और पीएसबी में डिफरेंस क्या है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब पहले से पीएसबी थे तो फिर आरआरबी जरूरत क्यों पड़ी, आरबीआई क्यों क्यों लाया गया यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर इसके अलावा जो रिसेंट चीजें चल रही हैं, लाइक पेमेंट बैंक, कितने पेमेंट बैंक वर्किंग कर रहे हैं अभी, पेमेंट बैंक के लिए क्या कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल क्या आपका जो भी होता है, सेम एज आरआरबी में क्या होता है, कितना अमाउंट होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट, पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, और कितने बैंक हैं अभी, इसकी किस तरीके से हमारी सोसाइटी में हमारे बैंकिंग सेक्टर में हेल्प कर रही है। पीएसएल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा पूछी जाती है, मुद्रा योजना, ऐसे जो भी आपके स्कीम्स रहे हैं रिलेटेड, जनधन योजना, इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पीपीआई, ये काफ़ी रिसेंट न्यूज में रहा है लास्ट ईयर, इस ईयर भी आपसे इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको, और भी जो चीज़ें मैं यहाँ नहीं भी लिखी है, आपके माइंड में अगर आ रही है तो उसे आप एक बार गो थ्रू कर जाएंगे, क्योंकि आपने मेंस की तैयारी करी, आपने पढ़ा ही होगा, और तो अच्छे से पढ़ लेंगे। और आंसर करने के लिए आपको किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना है, इसकी भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके अलावा रिसेंट करंट अफेयर्स में जो करंट न्यूज रही हैं, बैंकिंग रिलेटेड हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, या फिर इससे रिलेटेड और भी कोई न्यूज हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हुई है रिसेंट,
जो भी आपके इस बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, चाहे वो बजट में अनाउंस की गई हो या फिर प्रधानमंत्री ने कभी भी किया हो, या फिर इसके अलावा और भी बैंक के अलावा भी और भी कोई स्कीम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी के लिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो उसे आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे। जिसमें से आपका कह सकते हैं किसान लोगों के लिए होता है केवीपी होता है, केसी होता है, एसएसएस होता है, एटीएम क्या होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पीएमजेडीवाई। बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, लाइक कुछ अगर बैंकिंग में कुछ नया इन्फ्यूजन किया गया हो मनी का, वो सब चीज़ें। और भी बैंकिंग जो अदर टर्म्स होते हैं, एनडीटीएल, सीएएसए, ऐसे जितने भी टर्म्स होते हैं उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन रखनी है, जिससे आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड लाइफ स्टॉक। क्योंकि ये ग्रामीण बैंक है तो आपको इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से काम होता है। अगर कोई फार्मर आपसे लोन लेने आ रहा है और वो किस क्रॉप लोन ले रहा है, तो किस लिए ले रहा है, क्या वो सीजन उस क्रॉप का है कि नहीं है एग्जैक्टली, तो ये चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ भी जाने वहाँ के जो मेजर क्रॉप्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। क्रॉपिंग सीजन कौन कौन से होते हैं, रबी, खरीफ, जायद, ये सब जो होते हैं। झूम कल्टीवेशन क्या होता है, और आपके एरिया का सॉइल कैसा है, किस एरिया में कौन से सॉइल पाए जाते हैं, और किस सॉइल पे किस टाइप के क्रॉप यहाँ पे डेवलप होते हैं। फिर कैटल, आपके एरिया में जो कैटल हैं, कैटल के कौन कौन सी ब्रीड हैं, और इससे रिलेटेड कोई अगर न्यूज रहा है, ऐसा कुछ कुछ नए ब्रीड अगर यहाँ पे डेवलप किए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं, या फिर ऐसा कुछ भी न्यूज में है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगेन ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ये सब रिवॉल्यूशन जो है ये भी आपको पता होना चाहिए, कब चला था, कब स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में। फार्मिंग के बारे में, लैंड मेजरमेंट, लाइक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट लैंड मेजरमेंट क्राइटेरिया होता है, लाइक कहीं बिस्सा होता है कि कट्ठा होता है, तो उसका कितना स्क्वायर फीट होता है, कितना मीटर स्क्वायर होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपके स्टेट के जो भी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है उसके बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से आपसे पूछ सकते हैं, फ्यूचर फॉलोइंग या फिर फॉलोइंग करें, आपसे बताइए कुछ नाम बताइए जिन्हें जीआई टैग मिला है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, आप कुछ ऐसे जगह से बिलोंग कर रहे हैं, उसके अगल बगल कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है, उसके बारे में पता होना चाहिए। कोई न्यू एनिमल इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसमें अगर, वो पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आई है इसके बारे में पता होना चाहिए। अन्य योजना है, ऐसे जितने भी योजना सब हैं इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको रखनी होगी, जिससे आप यहाँ पे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, टाइम रहते। टाइम बहुत नहीं है, टाइम काफ़ी कम है, आपने पढ़ा तो होगा ही, बस आपको अच्छे से एक बार प्रिपेयर करना है, एक अच्छे से ग्रोथ करना है, जिससे आप और उन चीज़ों को प्रेजेंट करना सीखिए। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक सही तरीके से, ऐसा नहीं कि आप पहले कुछ बोल दे बाद में कुछ बोल दे, एक कंप्लीट सेंटेंस के फॉर्म में आप कैसे बोल पाएंगे, इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना है। ये चीज़ें हो गई जो कि आपको बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंस में आपको करना है तैयार। और एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री जो चीज़ें बताई है आप सबको पॉइंट आउट कर लेंगे और सभी को बारी बारी से प्रिपेयर करके अच्छे तैयार कर लेंगे, आपको इंटरव्यू में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इसका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके होते हैं वो होते हैं एचआर क्वेश्चंस, जिसमें आपसे आपके स्ट्रेंथ, पर्सनैलिटी, स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी जो भी आपके पास है, क्या जो भी आप जॉब करने जा रहे हैं एज ए बैंक ऑफिसर, एज ए प्रोविजनरी ऑफिसर, स्केल 1 ऑफिसर, वो क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं, वो प्रोफाइल जो है आप पे सूट करती है नहीं, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कुछ क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क फॉर आरबी, आप आरबी में काम करना क्यों चाहते हैं। अगर आपने पहले कोई जॉब कर रखा है तो फिर आप वहाँ से स्विच कर रहे हैं तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट आर द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। फिर आप अगर, जैसे मैंने बोला आपको, अगर पहले जॉब करते आ रहे हैं तो स्विच क्यों कर रहे हैं, या फिर आप किसी जगह पे पहले से काम कर चुके हैं, लाइक आपने कहीं क्लरिकल में कहीं काम किया है तो वहाँ से आपने उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके ब्रांच का क्या था, वैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आपके लाइफ में बिगेस्ट अचीवमेंट क्या रहा है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल में आप कहाँ देखते हैं खुद को। वाई शुड बी सेलेक्ट यू, हम आपको एज ए ऑफिसर क्यों चुने, आपके अंदर क्या क्वालिटी है जो कि आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। वही आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस तरह बैंक में आपके पास कस्टमर का प्रेशर होता है, कस्टमर डीलिंग होती है, तो उसे आप कस्टमर के प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख रखे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आपका रोल मॉडल कौन है, आप उनसे, आप पेरेंट्स को छोड़ करके आपको अपने लाइफ में हमेशा मोटिवेट रखने के लिए, इंस्पायर रखने के लिए आपको क्या चीज़ जरूरत पड़ती है, आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या क्वालिटी होगी इस जॉब में जिससे आप लाइफ टाइम करना पसंद करेंगे।
इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ आपको। आप सिंपल इस टाइप के क्वेश्चंस को आप पहले गूगल कर लीजिएगा, गूगल, यूट्यूब, कुछ भी, वहाँ से आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर बहुत सारे मिलेंगे। फिर उन क्वेश्चंस को आपको बस देखना है, समझना है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ों को आप आंसर कैसे करना चाहेंगे अपने वे में, उसे आप तैयार कीजिएगा। फिर वैसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका हो जाएगा तैयार। तो आप इस तरीके से इन सब चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। और मैंने आपको एक ब्रीफ में एक आप ब्रीफ नहीं, आप कह सकते हैं मैंने ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको समझा दिया कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपके इंटरव्यू में, आपको तैयारी कैसे करनी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स रह गए हों तो आप नीचे कमेंट से उनसे पूछ लेना। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू ऑल। आपके क्वेरीज को मैं बताऊंगा, आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं आपको क्लियर करूंगा, ताकि आप अपना जो लास्ट स्टेज आपका है, फाइनल स्टेज है, फाइनल फेज है आपके इस एग्ज़ाम का, वो आप आराम से क्लियर कर पाएँ। ठीक है। और ये जो ग्रुप है इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं टाइम टू टाइम लाइव आकर के आप डिस्कस करता हूँ। आपके जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी क्वेरीज होती हैं, उसे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे आप मुझसे भी टॉक भी कर सकते हैं और अपने जो चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, नीचे बॉक्स में आपको मिल जाएगा, होता है यहाँ पे पिन भी किया हो। इसके अलावा आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि करंट अफेयर्स जो है ये हम लोग क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो करंट अफेयर्स जो जनरली आपके अभी चल रहे होते हैं लास्ट 4 मंथ में, प्रीवियस 4 मंथ में जो भी कुछ हैपन हुआ है, वो वर्ल्ड वाइड हो या फिर नेशनल लेवल पे हुआ, जैसे कि यूनिटी मीटिंग ये हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे डिफरेंट शेप्स बनाए गए थे, उसमें कुटुम्बकम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी। तो वो सब चीज़ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनरली वो आपसे चाहते क्या हैं, बेसिकली व्हाट दे वांट, आप कितना अवेयर हैं अपने लाइफ में, सोसाइटी में आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे कितना अवेयर हैं, कितने चीज़ों आप जानते हैं, ये आपसे वो चेक करना चाहते हैं। इसीलिए वो करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आप उनसे अवेयर हो कि नहीं, चाहे वो कैसा भी चीज़ क्यों ना हो। अगर न्यूज़ में रहा है रिसेंटली तो उसे आप जरूर से ध्यान में रखेंगे, पढ़ेंगे। और मैं एक ही ऑफिस करूँगा आप लोगों को, आप बेसिक न्यूज़पेपर जो आपके आते हैं, आपके जो एरिया के आते हैं न्यूज़पेपर, उसे भी पढ़ें, हिंदी इंग्लिश जो भी हो। और इंग्लिश में आप जो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस वगैरह आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा सा ना जो रिसेंट जो चीज़ चल रही है वो चीज़ वहाँ पे आप देखते रहेंगे, तो आपको वो आपके माइंड में वो जाते रहेगा। ये सब चीज़ें इस आप करें। और बाकी चीज़ें बता ही दी आप लोगों को। और अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ या फिर बाकी और अदर एग्जाम की, तो यहाँ पे इस चैनल पे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी प्लेलिस्ट, मेंस लेवल, प्रीलिम्स लेवल। आप यहाँ पे आकर के वीडियो को देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इंटरव्यू और भी वीडियो आएंगी चैनल पे, तो आप मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और ये अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी डेली 2 क्लासें होती हैं लाइव, तो उसे आप देखेंगे, जिससे आपका क्वांट का सेक्शन जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। शेयर कीजिएगा वीडियो को अधिक से अधिक, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कुछ हैंडल्स है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।